नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। प्रधानमंत्री संग त्रिवेंद्र सिंह रावत की मीटिंग से भाजपा के साम्राज्य में एक घंटी रिंग हो गई है। ये घंटी है खतरे की। एक बार के लिए पूर्व सीएम का दिल्ली में कदम सबको हजम हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की बात भी बचा ली गई, पर पूर्व मुख्यमंत्री की स्ट्रेट पीएम से भेंट संकट कुछ विकट जान पड़ता है। अब अव्यवस्था का बस्ता टांगे राजधानी पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत कैसे भाजपा के अंदर आफत की स्थिति बना गए, एक तो आज इस पर बात करेंगे। साथ ही रिपोर्ट में यह भी जानेंगे कि क्यों विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्व सीएम 45 मिनट की चर्चा में पीएम को एक शिकायती पर्चा विधानसभा बैकडोर भर्तियों से जुड़ा जरूर थमाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जिस समय भर्ती घोटालों के तूफान से राज्य में अव्यवस्था का उफान आया हुआ है, विधानसभा बैकडोर भर्ती का खुलासा खासा गरमाया हो, जिस वक्त में संगठन अपने ही नेताओं के लिए सख्त हो, ऐसी अफरा तफरी के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले तो दिल्ली पहुंच गए और फिर कर डाली एक के बाद एक शीर्ष नेताओं से मुलाकात। अब रूबरू होने वालों की फहरिस्त में अगर सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ही अंकित होता तो ठीक था, लेकिन चकित कर गया देश का प्रधानमंत्री का राज्य के पूर्व सीएम से अनायास ही भेंट करना। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसे शिष्टाचार भेंट कह रहे हैं, लेकिन मायने तो किसी हलचल को हवा दे रहे हैं। कैसे? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की माने तो करोड़ों देशवासियों और कार्यकर्ताओं के लाडले पीएम नरेंद्र मोदी से उनका मिलना शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने उनका मार्गदर्शन किया और उनके विचारों ने पूर्व सीएम में नई ऊर्जा का संचार किया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कितना सामान्य है देश के प्रधानमंत्री का किसी राज्य के पूर्व सीएम से 45 मिनट की वार्ता करना। देखिए, जब कोई नेता या कार्यकर्ता पीएम से व्यक्तिगत तौर पर मिलने की इच्छा व्यक्त करता है तो साथ ही लिखित तौर पर कारण भी देता है कि ऐसे कौन से गंभीर विषय हैं जो नेता को इतने अधीर कर रहे हैं कि उन्हें सीधा प्रधानमंत्री से निजी तौर पर बात करने की आवश्यकता लग पड़ी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पूर्व सीएम की वजह इतनी वाजिब रही होगी कि ना केवल उन्हें समय दिया गया, बल्कि विचार व्यक्त करते समय वक्त की सीमा भी कम नहीं रही। अब सवाल है कि वार्ता का विषय था क्या? क्या पूर्व सीएम राज्य में चल रही गड़बड़ी का पूरा ब्यौरा देने दिल्ली पहुंचे थे? विधानसभा में नेताओं का बैकडोर से करीबियों को नियुक्ति देने का मामला अब इतना बड़ा बन चुका है कि इसकी जांच के दायरे में सिर्फ एक पार्टी या कोई एक नेता नहीं आया, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद 2012 से 22 की सभी भर्तियों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कटघरे में सबसे पहले धामी सरकार के मौजूदा वित्त मंत्री और पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल हैं और उनके ठीक सीधे में हरीश रावत सरकार में स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुजवाल खड़े देखे जा सकते हैं। दोनों ही सरकारों के नेताओं के नाम बैकडोर नियुक्ति में आने से एक और भाजपा कांग्रेस अलग अलग स्पष्टीकरण देकर खुद पर आंच का बचाव करते रहे और दूसरी ओर ठीक उसी समय विपक्ष पर हमलावर भी रहे। ऐसे में सबसे पहले तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थे जिन्होंने पारदर्शी होकर मामले में बयान दिया था। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने क्योंकि बेबाकी से मीडिया के सवालों का जवाब दिया, कई मौकों पर प्रदेश के लिए चिंता जताई, तो हो सकता है, गौर कीजिए कि हो सकता है उनकी यही फिक्र उन्हें पार्टी से हटकर सीधा प्रधानमंत्री तक ले गई हो, जहां अंदर घर की पूरी राजनीति की कहानी पीएम के सामने उनकी ओर से रखी गई हो। दरअसल जब पूर्व सीएम से इन नियुक्तियों को लेकर सवाल पूछा गया था तो उनका कहना था कि भर्तियों से जुड़ी ये फाइल उनके पास भी आई थी, लेकिन उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर के स्थान पर एक नोट लिखा कि नियुक्ति कीजिए, लेकिन आयोग के माध्यम से। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा था कि उनके हटने के बाद क्या हुआ इसकी उन्हें जानकारी नहीं। पूर्व सीएम मुद्दे पर बोलने से कहीं पर भी हिचकिचाए नहीं, बल्कि उल्टा क्लास लगाते दिखे ऐसे नेताओं की जिनके मुताबिक उन्हें बैकडोर भर्ती करने का अधिकार सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनसे पहले यही परंपरा पिछली सरकार में भी पिछले स्पीकर ने निभाई थी। दोनों ही पूर्व स्पीकरों ने रिश्तेदार लगाने की बात स्वीकारी भी है, हालांकि नियमों का हवाला दिया किंतु कबूली जरूर। अब ये सुनिए मौजूदा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुजवाल के ऐसे जवाबों पर पूर्व सीएम की राय क्या थी। जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वो अपने परिवार का भला करें, अपने रिश्तेदारों का भला करें। ये अत्यंत दुखद भी है और प्रजातांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। अब कोई भी करे, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, मैं करूँ चाहे दूसरी पार्टी के लोग करें, तीसरी पार्टी के लोग करें, अगर सरकारी खजाने का पैसा वहाँ जा रहा है
सरकारी खजाने से तनख्वाह मिल रही है तो उसमें पूर्ण पारदर्शिता होना ही चाहिए। ये तो ठीक है कि उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वही संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो आखिर कानून बनाने वाले कानून को तोड़ेंगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? कानून और कायदों से जुड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये एक बड़ा सवाल यहां पर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर यही प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे भी रखा गया होगा तो राज्य के सीएम के स्थान पर पूर्व सीएम से पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात विचारों के अनेकों अंकुरों को पानी दे रहे हैं। आपको बताएं कि यह अब तक साफ नहीं हुआ है कि आखिर 45 मिनट की भेंट में पूर्व सीएम की पीएम से असल बात हुई क्या है, लेकिन जैसा कि बताया कयास कई सारी है और जानकार सिर्फ इस निष्कर्ष तक पहुंच पा रहे हैं कि विधानसभा भर्ती अनियमितता मामले में मुखर रहने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत से या तो उनके बयानों का आधार मांगा गया है या फिर मामले का पूरा ब्यौरा। ऐसे में सरकार के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। राज्य से लेकर केंद्र तक की सियासी हलचल पर हमारी नजर है। मामले में नई अपडेट के लिए बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।